एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नीड आई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि फिलअप, ट्रू फॉल्स, ये सब करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से आपको लेसन को समझने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हैं MCQs। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। हु फर्स्ट यूज द टर्म सेल आफ्टर ऑब्जर्विंग थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क। कॉर्क की पतली पतली स्लाइसिस को देखने के बाद किसने सेल शब्द को यूज किया था? ये एंटनी वैन ल्यूवेनॉक थे, या रॉबर्ट हुक थे, या लुइस पास्चर थे, या आनंदा मोहन चक्रवर्ती थे? इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक है और इन्होंने जब यहाँ पर कोर के यानी कि जो छाल होती है पेड़ की, उसकी एक स्लाइस को देखा, ये उस समय की माइक्रोस्कोप था, तो तब इन्हें जो दिखाई दिया उसको इन्होंने सेल का नाम दिया। In 1665, Robert Hooke observed cork under a microscope and named the tiny compartment, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे उनको सेल्स का नाम दिया। Which tool allows us to view objects too small to be seen with the naked eye? वो कौन सा टूल है जो हमें उन चीज़ों को देखने में हेल्प करता है जो बहुत छोटी होती हैं और हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते? टेलीस्कोप है, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप या बाइनाकुलर्स? इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट्स। मैग्नीफाई का मतलब ज़्यादा बड़ा कर देना। माइक्रोस्कोप में छोटी चीज़ बड़ी होकर दिखने लगती है, रिवीलिंग डिटेल्स इनविजिबल टू अनएडेड आइज। इसीलिए जब वो जो चीज़ें की अनएडेड आइज को दिखती नहीं हैं, वो बड़ी होने के बाद दिखाई देने लगती हैं। अ राउंड बटम फ्लास्क, एक गोल तली वाली फ्लास्क फिल्ड विद वाटर, जिसमें कि पानी भरा हुआ हो, वो कैसे एक्ट कर सकती है? वो लेंस के रूप में एक्ट कर सकती है, या मैग्नीफायर, या टेलीस्कोप, या प्रिज्म, या फिर मिरर? वो काम कर सकती है लेंस या मैग्नीफायर के रूप में। द कर्व्ड वाटर फिल्ड फ्लास्क, जिसमें कर्व होता है और वो पानी से भरी भी फ्लास्क हो, तो उसमें क्या होता है? लाइट बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है लाइट, जैसे कि लेंस में मुड़ती है, जिससे कि ऑब्जेक्ट यानी कि जो चीज़ होती है वो बड़ी दिखाई देने लगती है। विच सेल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स? वो कौन सा सेल स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल्स में तो होता है बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होता है? वो न्यूक्लियस है, या सेल मेम्ब्रेन है, या सेल वॉल है, या साइटोप्लाज्म है? ये होती है सेल वॉल। प्लांट्स है वे रिजिड सेल वॉल। प्लांट्स में एक रिजिड यानी कि बहुत ही सख्त सेल वॉल होती है, लेकिन ये एनिमल्स में नहीं होती है। ये सेल वॉल है जो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है, ये सेल वॉल है और ये सपोर्ट देती है और रिजिडिटी देती है सेल को। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चीक सेल्स? जो गाल के सेल्स होते हैं, जिनका कि आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है, तो उसमें उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे आर रेक्टेंगुलर, ये सेल्स रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल की शेप के होते हैं। हैव ए सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होती है। दे हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दे हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इनमें बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दे आर पॉलीगॉन शेप्ड, ये पॉलीगॉन के अलग अलग शेप के होते हैं। एंड लैक ए सेल वॉल, और इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर है दे आर पॉलीगॉन शेप्ड एंड लैक ए सेल वॉल। चीक सेल्स आर एनिमल्स है, चीक सेल्स एनिमल सेल्स होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, फ्लैट होते हैं और इनमें कोई सेल वॉल भी नहीं होती है। अब हम फिल इन द ब्लैंक देखेंगे। द जेली लाइक सबस्टेंस इनसाइड ए सेल
सेल के अंदर एक जेली जैसा सबस्टेंस होता है वेयर लाइव प्रोसेसेस अकर, जिसमें कि लाइव प्रोसेस होती हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। मान लीजिए ये सेल है, बीच में छोटा सा ये न्यूक्लियस होता है, तो और यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे ये भरा हुआ होता है, जेली लाइक सबस्टेंस होता है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और साथ में इज द साइट ऑफ मैनी सेल एक्टिविटीज़, और जो बहुत सारी सेल एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी जगह पर होती हैं जहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। द थिन फ्लेक्सिबल बाउंड्री ऑफ ए सेल, सेल की जो पतली फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती है, दैट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट, जो कि एंट्री को और एग्जिट को कंट्रोल करती है, वो क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज पोरस, सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल होते हैं, एंड सेलेक्टिवली अलाउ सबस्टेंसेस इन एंड आउट, और ये भी कुछ मतलब जो ज़रूरी होते हैं उन सबस्टेंसेस को अंदर भेजती है और उन्हें बाहर से अंदर से बाहर भी भेजती है। इन एंड आउट एक्टिविटी यहीं पर होती है। इन अनियन पील सेल्स, जो अनियन के छिलके होते हैं उसके सेल्स, स्टेनिंग विद हेल्प मेक द सेल्स विजिबल, उन पे क्या चीज़ स्ट्रेन की जाए कि जिससे कि सेल्स विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, वो होता है सेफ्रानिन। रेड सेफ्रानिन स्टेन, अगर रेड सेफ्रानिन उस पर डाला जाए, उसका स्टेन धब्बा लगाया जाए, हाईलाइट सेल पार्ट, तो उससे जो सेल के पार्ट्स होते हैं वो उभरने लगते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप। चीक सेल्स आर कॉमनली स्टेन विद, जो चीक सेल्स होते हैं उन पे किस चीज़ का स्टेन लगाया जाता है एक्सपेरिमेंट करते समय, मिथाइलिन ब्लू का। मिथाइलिन ब्लू मेक द न्यूक्लियस एंड सेल बाउंड्रीज मोर विजिबल, मिथाइलिन ब्लू न्यूक्लियस यानी कि जो बीच में ये न्यूक्लियस होता है इसको विजिबल कर देता है, और जो सेल की बाउंड्रीज होती हैं ये इनको भी विजिबल कर देता है और ज़्यादा अच्छे से दिखने लगते हैं। द बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन इन लैग्यूम रूट नोड्यूल्स, जो किसी भी लैग्यूम यानी कि जो मोटी साबुत दालें होती हैं बड़ी, जैसे कि राजमा वगैरह, तो इनके लैग्यूम के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया फिक्स करता है वो क्या होता है, रिजोबियम। रिजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, आपने देखा है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन बहुत सारी मात्रा में होती है, तो उस नाइट्रोजन को वो प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में बनाता है, क्या, रिजोबियम। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज़, न्यूक्लियस ये सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्रोथ होना, आगे बढ़ना, डिवीजन होना, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को ही सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं, बिकॉज इट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज़, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है जिसमें कि ग्रोथ और डिवीजन भी शामिल हैं। स्प्रुलिना इज ए फंगस यूज इन ब्रेड मेकिंग, स्प्रुलिना एक फंगस होती है जिसे ब्रेड के बनाने में यूज़ किया जाता है, नो ये फॉल्स है। स्प्रुलिना इज नॉट ए फंगस, ये फंगस नहीं होता, इट इज़ ए प्रोटीन रिच माइक्रो एल्गा, ये एक प्रकार की एल्गी होती है, माइक्रो एल्गा यानी कि बहुत छोटी होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और इसे सुपर फूड के रूप में वाइडली यूज़ किया जाता है। लैक्टोबैसिलस is the microorganism responsible for converting milk into curd, लैक्टोबैसिलस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मिल्क को कर्ड में, दही में बदल देता है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। लैक्टोबैसिलस फर्मेंट्स मिल्क शुगर, जो मिल्क में लैक्टोज होता है यानी कि मिल्क शुगर होता है उसको फर्मेंट करता है लैक्टिक एसिड में, विच कॉजेज मिल्क टू सेट इनटू कर्ड, जिसकी वजह से मिल्क कर्ड के रूप में, दही के रूप में सेट हो जाता है यानी कि जम जाता है। द प्रोसेस बाय विच यीस्ट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक डो राइज इज कॉल्ड फर्मेंटेशन,
वो प्रोसेस जिसके द्वारा यीस्ट डो को बड़ा करने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। यह ऐसे बिल्कुल सही है। यीस्ट फर्मेंट शुगर्स, यीस्ट जो शुगर होती है उसको फर्मेंट करता है, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, विच मेक द डो फ्लफी, जिससे कि डो फुला फुला हो जाता है और राइज हो जाता है, बढ़ने लगता है। इन बैक्टीरिया द जेनेटिक मटेरियल इज enclosed इन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक अच्छे प्रकार के न्यूक्लियस में, जो उसका न्यूक्लियस होता है जो वेल डिफाइंड होता है, उसमें बंद होता है। ये फॉल्स है। बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में एक न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर डीएनए इज प्रेजेंट इन ए रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, और उनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोइड जो एक एरिया का नाम होता है उसमें प्रेजेंट होता है। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? वो है एंटनी वैन ल्यूवेनॉक। What do chloroplast contain that enables photosynthesis? क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस संभव हो पाती है? वो होता है क्लोरोफिल। नेम द लार्ज स्टोरेज कैविटी कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के बीच में आमतौर पर एक बड़ी सी स्टोर करने की कैविटी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वैक्यूल कहते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है वो, ये प्लांट सेल में है और ये एनिमल सेल में है। व्हाट शेप आर मसल सेल्स टिपिकली डिस्क्राइब्ड एज। जो मसल सेल्स होते हैं उन्हें किस रूप में ज़्यादातर एक्सप्लेन किया जाता है या उनका वर्णन किया जाता है? स्पिंडल शेप्ड, यानी कि टैपर्ड एट बोथ एंड। वैसे तो अलग अलग शेप के भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं, दोनों में टैपर होते हैं, इस प्रकार से ये। विच ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज वेस्ट टू फॉर्म मैन्योर। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि वेस्ट को, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाद के रूप में बदल देता है डिकम्पोज करके? वो होता है बैक्टीरिया और फंगी, यानी कि दोनों ये माइक्रोब्स होते हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नाउ देर आर सम शॉर्ट क्वेश्चंस। वाई आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू द नेक्ड आई। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्ड आई को क्यों नहीं दिखते हैं? दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं। ओफन सिंगल सेल, ज़्यादातर एक ही सेल वाले होते हैं। एंड फॉल बिलो द रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ ह्यूमन विजन, और मनुष्य की दृष्टि के लिए जितनी रिजोल्यूशन की लिमिट होनी चाहिए उससे भी कम होते हैं। माइक्रोस्कोप्स आर नीडेड टू मैग्नीफाई देम फॉर ऑब्जर्वेशन। देखने के लिए उनके माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है ताकि वो उसे मैग्नीफाई कर सके, यानी कि बड़ा कर सकें। हाउ डज हाई सॉल्ट और शुगर प्रिजर्व पिकल्स एंड मुरब्बाज। ज़्यादा सॉल्ट या ज़्यादा चीनी से पिकल और मुरब्बा कैसे प्रिजर्व होते हैं? हाई सॉल्ट या फिर शुगर क्रिएट्स कंडीशंस दैट ड्रो वाटर आउट ऑफ माइक्रोबियल सेल्स। ज़्यादा नमक या ज़्यादा शुगर माइक्रोबियल सेल्स में से पूरे वाटर को बाहर खींच लेता है। वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिसे कि ऑस्मोटिक इफेक्ट कहते हैं, प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ एंड स्पॉलिएज, जिससे कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है और स्पॉलिएज हो जाती है। आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा क्लास 7th में कि मॉइस्चर की अर्थात वाटर की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। हाउ डू नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स सूट देयर फंक्शन। नर्व सेल्स अपने फंक्शन के लिए, जो उनके फंक्शंस होते हैं उनके लिए किस प्रकार से सुटेबल होते हैं? न्यूरॉन्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, ब्रांच होते हैं, उनमें शाखाएं होती हैं निकली हुई। अलाउइंग रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज ओवर डिस्टेंसेज इन द बॉडी। बॉडी में चाहे कितनी भी दूरी तक हो उसमें मैसेज को जल्दी से ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नर्व सेल है, इन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये इनके ब्रांचेज हैं,
ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है यहाँ पर ये लाइट शेड में, और तुरंत ही मैसेज पहुँच जाता है। वाई इज़ वार्म मिल्क प्रेफर्ड फॉर कर्ड फॉर्मेशन? कर्ड फॉर्मेशन के लिए गर्म मिल्क ही क्यों ज़्यादा पसंद किया जाता है, सुटेबल होता है? वार्म कंडीशंस हेल्प लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई। क्योंकि वार्म कंडीशन से लैक्टोबैसिलस, जिससे कि कर्ड बनने में हेल्प मिलती है, वो तेज़ी से बढ़ता है एंड कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट करता है, थिकनिंग द मिल्क, जिससे कि मिल्क गाढ़ा हो जाता है। What role do microalgae play in Earth's ऑक्सीजन सप्लाई? अर्थ की ऑक्सीजन सप्लाई में माइक्रोएल्गी क्या रोल प्ले करती हैं? माइक्रोएल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। माइक्रोएल्गी से ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है। रिलीज ए मेजर शेयर ऑफ अर्थ ऑक्सीजन। इस धरती पे जितनी भी ऑक्सीजन है उसकी ज़्यादातर सप्लाई इसी से होती है, जो ऑक्सीजन और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस माइक्रोएल्गी के द्वारा की जाती है। सपोर्टिंग लाइफ, जिससे लाइफ को सपोर्ट मिलता है, और जो एक्वेटिक फूड चेन है वो संभव हो पाती है। अब मैचिंग है, यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए आंसर ही देख लेते हैं हम सीधे। यीस्ट का है बी, फर्मेंटेशन एंड राइजिंग ऑफ डो। यीस्ट, अब इसका देखो रीजन भी दिया है, यीस्ट फर्मेंट शुगर। जो यीस्ट होती है वो शुगर को फर्मेंट करती है, रिलीजिंग CO2 दैट मेक्स डो राइज, और CO2 को रिलीज करती है जिससे कि डो ऊपर उठने लगती है। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल ये शब्द दिया था, मतलब ये नाम दिया था जो उन्हें दिखा था माइक्रोस्कोप के नीचे। ही नेम द कोर्क कंपार्टमेंट, जो कोर्क जिसको वो स्टडी कर रहे थे और जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, उसमें जो उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे उन्हें सेल नाम दिया था देखने के बाद। रिजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट्स। जो लेग्यूम की रूट्स होती हैं उसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को उसको नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ये। रिजोबियम इज इन रूट नोड्यूल्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू प्लांट यूजेबल फॉर्म। मीथेन, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, ये बायोगैस में बनती है। एनॉर्बिक माइक्रोबियल एक्शन होता है ये, जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करता है और मीथेन एक फ्यूल होती है। क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो आज समझाई हैं समझ में आ गई होंगी, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइए। अब अगली वीडियो मैं आपके लिए नोट्स की बनाऊंगी, शॉर्ट में भी नोट्स होंगे और डिटेल में भी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।